हम हैं इस समय हाथरस में और हाथरस में 3 सीटें हैं, हाथरस, सादाबाद, सिकंदराबाद। और अब बात करते हैं यहाँ के नागरिकों से। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद है जी। मैं क्या कहते हो, हाथरस की जनता का मूड क्या है? हाथरस की जनता का मूड योगी और मोदी की सरकार को कंटिन्यू करने का है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं हाथरस के? हाथरस के मुद्दे विकास से जुड़े हुए हैं। यहाँ रात और दिन सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, वृक्षारोपण हो रहा है। 70 वर्ष की डिमांड थी पुल की, ओवरब्रिज की बनाने की, वो भाजपा सरकार ने पूरी की है। पूरा शहर जगमगा रहा है, नित्य सफाई होती है। और यहाँ पे ODP, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ ODOP में हींग का कारोबार आता है। उसमें 30 यूनिटों को फाइनेंस किया गया है। रोजगार को बढ़ावा दिया गया है। सारे लोग मस्त और खुश हैं और शांति है। सुरक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया है, यहाँ पे कोई क्राइम होता ही नहीं। मतलब व्यापारी जो है खास तौर पे उस लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर यहाँ पूरी तरह से शांति है। शहर में कोई ऐसी कोई वारदात नहीं है जो कि आपको रात के 1 बजे भी आओ, 2 बजे आए कि व्यापारी से कोई लूट चुरा है। बहन बेटी सब सुरक्षित, बड़ा मस्तगी का वातावरण है, बड़ा सुहाना वातावरण का। यहाँ का 80-20 का जो फॉर्मूला बताया है, इस शहर ने उसको सिद्ध करके दिखाया है वोटिंग से। अच्छा, यहाँ वो जो बलात्कार की घटना हुई थी उसके बाद उसको विपक्ष ने काफ़ी उठाया और योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। क्या उसका असर देखते हैं आप इस क्षेत्र में? बिल्कुल असर नहीं है। उसको शहर के लोग जानते हैं कि वो फर्जी थी। उसके परिवारों ने इसको डाइवर्ट किया है, उसको हाईलाइट किया है। विपक्षी दलों ने भाजपा और योगी की सरकार को बदनाम करने के लिए इसको इतना हाईलाइट किया। इस वजह से इसका यहाँ पे उस मुद्दे का तो बिल्कुल जिक्र ही नहीं है किसी के निगाह में। कोई भी यहाँ पे ऐसा बोल जाए कि वो मुद्दे का वोटिंग पे कोई असर है किसी प्रकार का नहीं। दलित वोटर का फिर क्या रुख? दलित का बढ़िया रुख है, फर्स्ट क्लास रुख है। दलित बिल्कुल सही है। दलित वोटर वो भी बलात्कार मुद्दे का कुछ नहीं, कोई असर नहीं है सर। वो केस ही झूठा है सर, वो विपक्ष का ही बनाया हुआ केस है एक्चुअली। विपक्ष ने हाईलाइट किया। यहाँ के लोगों पर उसके मुद्दे का कोई हावी नहीं है, ना कोई असर है। यहाँ 50% दलित वोट भी हमारे साथ है। तो दलित वोट तो बहन जी को वोट करता था, क्या है, क्या कारण है जो आज बूथ दे सकते हैं? हमारी बूथ पे कितने कार्यकर्ता लगे हुए हैं, वहाँ बूथ पे देख लियो, सब बैठे हुए हैं चुपचाप। सब हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई, सब भाई। दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे? हम यही कहना चाहेंगे हमारी योगी जी की सरकार आए और सुरक्षा बहुत अच्छी चल रही है हमारे, और भविष्य में भी हमारा काम चलता है। हाथरस की जनता किस मुद्दे पे वोट कर रही है? सुरक्षा, महिला सुरक्षा और भूमाफिया को सफाया और विकास। आप कुछ कहना चाहते हैं? सुशासन इतना अच्छा है हाथरस का। सब दुकानों से लूटपाट बंद हो गई है। सबसे बड़ी बात ये है, जो हमको सबसे अच्छी जो बात लगी, जो दुकानों से लूटपाट बंद हो गई है, गुंडागर्दी बिल्कुल गायब हो गई है, चौथ वसूली गायब हो गई है। सबसे बढ़िया बात ये हुई है हाथरस में। ये हमने सुना था, ये जो है हमने कासगंज में भी सुना, चौथ वसूली होती थी। हाँ पहले होती थी। दबंग यहाँ के किस्म के लोग थे, वो कोई इनकाउंटर में मारा गया, सारे व्यापारी भयमुक्त हो गए हैं। अब कोई ऐसी चौथ वसूली किसी की हिम्मत नहीं है, बिल्कुल नहीं। सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। शहर देहातों में भी लूट नहीं होती। अब बहन बेटी टॉप से लोगों को उतार ले जाते थे, आज गांव देहात के बम्बों के किनारे जो लूट पर छिनैती हो जाती, वो भी घटना नहीं होती। अगर बिटिया 2 बजे भी आया तो कोई टेंशन नहीं है। और खराब थे और दिन से मेरे पिताजी को भी उस सरकार में, सपा की सरकार में मर्डर हुआ था एक बार। सराफे का काम था मेरे पिताजी का। लूटा, हत्या भी हुई थी उसमें। और कोई बोल? हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमको ऐसे दोनों संत भी मिले हैं, महापुरुष मिले हैं। प्रधानमंत्री जो बने हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, ऐसे महापुरुष आज तक नहीं देखे, जो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, देश के लिए और भविष्य के लिए, देश की जनता के लिए कर रहे हैं। इन जैसा कोई नहीं मिलेगा हमको आज तक मिला। हम बहुत भाग्यशाली हैं, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। जैसे मुझे हमको सबको 2 संत मिले हैं, महात्मा मिले हैं, जो देश की सेवा में लगे हुए हैं। अपने घर की चिंता नहीं है उनको, ना अपनी चिंता है। 24 घंटा देश की 24 घंटे में तो 20 घंटा सेवा कर रहे हैं देश के लिए। ऐसे महापुरुष कभी भविष्य में नहीं मिल सकते। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता आतंकवादियों से संबंध पाया गया, जिन्होंने मोदी की हत्या की साजिश रची थी गुजरात में, और योगी जी ने फिर उस पर बयान दिया कि समाजवादी का हाथ आतंकवादी के साथ। क्या ये भी कोई मुद्दा है? इस बारे में बोले मुद्दा है। आतंकवादियों को उन्होंने इस प्रकार से फैला दिया पूरे प्रदेश में, जगह जगह बम विस्फोट, जगह जगह लूटपाट, और आतंकवादी फैले हुए थे पूरे प्रदेश में, देश के अंदर। अब उस पर शांति है और
और ये सही है। समाजवादी पार्टी उसके साथ में आतंकवादियों के साथ है। उन्होंने आतंकवादियों की जो केस थे सब वापस ले लिए। ये आतंकवाद को बढ़ाने के लिए कर रहे थे यहाँ पर। विपक्ष जो है जातिवाद पर मुद्दे पर वोट लेता है। जिस तरह से करहल सीट से अखिलेश यादव उतरे, वो कहते हैं मुसलमान और यादव पे मुझे भरोसा है। तो आप क्या कहते हो, ये चुनाव जातिवाद पे है या मुद्दे कुछ और? सुरक्षा, विकास और सुरक्षा, देश की सुरक्षा, राष्ट्रवाद और विकास का इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश का जो वोटर है, क्या वो बदल रहा है इस समय? विकास के मुद्दे पे वोट कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री पे इतना भरोसा है कि अभिनंदन हमारा पायलट गिरा पाकिस्तान में, सीधा सच्चा 36 घंटे में वापस लेके आके दिखाया। आज से पहले जितने भी प्रधानमंत्री है सारे जो पायलट गिरते थे सब मार दिए जाते थे। इतना पावरफुल है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। सारे इंप्रेशन, सारे काम इतने बढ़िया हो रहे हैं। देश का कॉन्फिडेंस, देश की ताकत, देश की प्रतिष्ठा सारे विश्व में छाई हुई है। राम मंदिर बनाने की बाधाएं दूर की योगी सरकार ने और अब बन रहा है वो, क्या वो भी कोई असर है उसका हिंदुओं में? वो तो पूरा असर है साहब, वो तो बेस है। वो उसकी उपलब्धियों का सबसे पहला कारण राम मंदिर है। 370 धारा है जो कि बहुत 500 साल से ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे। 500 अभी 4 चरण के चुनाव बाकी हैं, क्या कहना चाहोगे उत्तर प्रदेश की जनता? योगी सरकार दोबारा वापस आएगी और भारी बहुमत से आएगी और पिछली बार से ज्यादा आएगी। योगी सरकार को जनता वोट क्यों दे? क्योंकि अभी 4 चरण के जो हैं उनको संबोधित करिए कि क्यों, वो मुद्दे बताइए। ये हमारा सौभाग्य है कि हम हमारे देश को, प्रदेश को 2 ऐसे संत पुरुष मिले हैं जो अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बाकी सारी पार्टियां अपने बेटों के लिए, भतीजों के लिए, बहुओं के लिए वोट मांग, ये केवल देश के लिए वोट मांगते, देश के स्वाभिमान के लिए, देश की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए जनता समझ चुकी है इन सब धोखेबाजों के नाटक को कि ये क्रिमिनल लोग हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं, इतने चरित्र से गिरे हुए हैं। मोदी जैसे देवता के मर्डर कराना चाहते हैं ये लोग। आज जो फांसी बोली 38 लोगों को, ये मोदी काल में ही संभव था, वरना इन लोगों ने तो आतंकवादियों को जमानत दे के छोड़ा है। तो जनता हर बार साझेदारी करके हर चुनाव में एक दल से साझेदारी करते हैं, चुनाव का परिणाम आता है उसकी लात मार देते हैं और स्टेज पे कहते हैं हमारा गठबंधन बहुत मजबूत। फिर दूसरा साथी दूसरे चुनाव में लाते हैं, फिर कहते हैं हमारा गठबंधन बहुत मजबूत। 15 दिनों के बाद फिर लात मार देते हैं। अब फिर ना एक दोस्त ढूंढते हैं, फिर स्टेज पे कहते हैं हम सारी योजनाएं गठबंधन 5 साल सरकार बड़ी मजबूती चलाएंगे। जैसे ही परिणाम आता है फिर उस दोस्त को लात मार देते हैं और उसको जनता को कैसे इनके दोस्ताना पर भरोसा हो, जो दोस्त कह के स्टेज पे कसम खाते हैं और तो कैसे इनका साथ देगी जनता। सब समझती है ये परिवारवादी लोग हैं, इन्हें अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता नहीं है। नहीं, परिवार में भी चाचा की बेइज्जती कर दी, बस के अंदर बैठने की जगह नहीं दी। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीतने के लिए अपनी हार देख रहा करहल से और पिता को लेकर के आया, जो पिता की बेइज्जती करता था, और ऐसा व्यक्ति क्या कहना चाहेंगे? देखो ये बड़े स्वार्थी लोग हैं, इनके आपस में भी परिवार में स्वार्थ टकरा रहे हैं। जो भाई करके देता था चाचा, उससे अनबन हो गई तो उसको उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं कैसे भी, वो उसका जो वजूद ख़त्म कर दें और अपने परिवार, जो अपना ही परिवार है, परिवार में भी परिवारवाद घुसा हुआ है। जब वो अपने दोस्तों के सगे नहीं हुए, जब अपने परिवार के सगे नहीं हो, यहाँ की पब्लिक के भी सगे नहीं होंगे, इनका मतलब है लूट खसूट केवल। सर एक बात कहनी है मुझे, ये सरकार किसानवादी भी है। अखिलेश सरकार ने वादा किया था सारे किसानों का लोन माफ़ करेंगे, लेकिन जब माफ़ी की बात आई तो केवल बहुत से मतलब वो लगा के प्रश्न लगा के और केवल कोऑपरेटिव बैंक के माफ़ किए, जबकि इस सरकार ने सारे किसानों के लोन माफ़ किए। 1 लाख तक के जितने भी थे सारे माफ़ किए गए। ये है, तो हम तो विरोधी बता रहे थे। किसानवादी बिल्कुल हर तरीके से बढ़िया सरकार है। तत्व की बात ये है कि और हमें समझ लेना चाहिए, ये देश राजनीति व्यापार नहीं है। अब हम इसको व्यापार नहीं बनने देंगे। ऐसे लोगों को चुनेंगे जिनका आगे पीछे कोई परिवार नहीं हो, जो भरण पोषण करके उनके लिए इकट्ठा करें। ऐसे साधु सन्यासी और अपना जीवन देश के लिए समर्पित करने वालों को ही चुनेंगे आगे आने वाले समय में। एक ये सिद्धांत बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा देश में कि जिसको जो अपने परिवार नहीं बसाए, वो अपने देश को परिवार समझ ले, उसी को व्यक्ति को चुना जाएगा आने वाले समय में। हाथरस की 3 सीटें कितनी उसमें बीजेपी को दे रहे हैं? हम तीनों सीट जीतने की स्थिति में हैं। क्या नाम आपका? क्या नाम? मनोज उपाध्याय।
क्या कहना चाहोगे, जनता का मूड क्या है हाथरस की? जनता का मूड एकदम साफ है। बीजेपी के पक्ष में सब लोगों का रुझान है और इस बार बीजेपी एक बहुत भारी बहुमत से जीतने वाली है। और जिस प्रकार से काम प्रदेश में हुए हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे काम हुए हैं और प्रदेश की जनता फिर से मोदी जी के सानिध्य में सरकार बनाने जा रही है। और कोई बोलना चाहेगा जी? हाँ जी, कई बार छीन लेंगे पैसा जो है। हमारे मुलायम सिंह की सरकार में बैग लेकर जा रहे हैं दुकान से इतनी दूर और लपका बिन के आए और बैग को छीन के ले गए। हमने कहा भैया ऐसी मजाक क्यों कर रहे हो? कि नहीं, जब पलंग से हमने पकड़ने की कोशिश करी तो गोली चलाने लग गए। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम क्या करें? चौके जी तो घुंडली है, कुछ भी करवा सकते हैं। और 5 साल से एक पैसे की हम तो खूब जाते हैं 10-10 लाख रुपए लेकर बैग में, कोई लूटपाट नहीं। तो पहले पुलिस तो थी। पुलिस क्या करेगी? सब लगी बनी इनकी। अच्छा, अरे सरकार पुलिस सुनती नहीं थी अगले शासन में? कोई नहीं सुनती साहब, बिल्कुल नहीं सुनती थी साहब। आज तक 6 लोग पकड़े गए और शासनी में बंद हुए, शासनी के रहने वाले, और अभी तक बिल का कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ। और कुछ बोल? एक चीज कहनी है, दोहा एक, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताई कोट बैरिसम यद्यपि परम सनेही।